हाय गाइस, आज की इस वीडियो में यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में। बेसिकली यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कितना इजी तरीके से सपोर्ट रेजिस्टेंस को ड्रॉ कर सकते हैं मल्टीपल टाइम फ्रेम्स के अंदर, और यहाँ पर आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आखिरकार कौन सा लेवल सपोर्ट है या फिर कौन सा लेवल रेजिस्टेंस यहाँ पे बनने वाला है। सपोर्ट रेजिस्टेंस के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, इससे आपको एंट्री एग्जिट्स तो मिलती ही मिलती है, साथ ही आपको ये भी समझ आता है कि मार्केट का जो डायरेक्शन है वो किस तरफ है और हम लोग अपने बायस को यहाँ पर उस डायरेक्शन की तरफ यहाँ पे रख सकते हैं। सपोर्ट रेजिस्टेंस बहुत ही ज़्यादा इजी चीज़ है, जैसे कि मैंने यहाँ पे डेफिनेशन पे लिखी हुई है। अपसाइड के अंदर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो है बेसिकली वो एरियाज होते हैं पास्ट के जहाँ पे कि प्राइस ने रिएक्शन दिया होता है, और पोटेंशियली चांसेस होते हैं जहाँ पे कि फ्यूचर के अंदर वापस से प्राइस उसी एरिया के ऊपर आके एक रिएक्शन को शो करे। बेसिकली सपोर्ट रेजिस्टेंस हमेशा एक एरिया के अंदर ड्रॉ होते हैं। आप इसको एरिया कह सकते हो या फिर आप इसको यहाँ पे जोन भी कह सकते हैं। जैसे कि आप नीचे वाली इमेज में देख सकते हैं कि ऊपर वाले जो हमारे पास एक बॉक्स यहाँ पे हमने ड्रॉ करा है रेक्टेंगल वाला, उसमें पास्ट रिएक्शन के पास हमारे पास कुछ टचेस हैं जो कि कैंडल्स ने यहाँ पे करे हुए हैं टेक्निकल चार्ट्स के। उसी की तरह दोबारा से पास यहाँ पे टचेस हैं, और ये जो टचेस कंटिन्यूसली यहाँ पे हो रहे हैं यही टचेस फ्यूचर में जाके भी वापस हुए। इट मीन कि जो पास्ट के अंदर रिएक्शंस हमें देखने को मिले थे प्राइसेस के अंदर, वही फ्यूचर में भी हमें देखने को मिले हैं। इस चीज़ में अगर आप ध्यान से देखें तो अगर प्राइजेस की अपसाइड के ऊपर कोई भी एक ऐसा जोन, कोई भी एक ऐसा लेवल यहाँ पे बन जाता है तो इसी लेवल को हम लोग यहाँ पे रेजिस्टेंस जोन कहते हैं। और इसी तरीके से अगर प्राइसेस के नीचे की तरफ कोई जोन या फिर कोई लेवल पे बनता है तो इसको हम लोग एज अ सपोर्ट जोन यहाँ पे कहते हैं। इसमें भी आप देख सकते हैं कि जो पहले के पास टचेस हैं या फिर जो रिएक्शंस हैं वो ऑलरेडी प्राइस इस लेवल के ऊपर यहाँ पे कर चुका है, जो कि फ्यूचर में आके वापस से प्राइसेस ने इस पॉइंट पे यहाँ पे करे हैं। आप इस इमेज से बड़े क्लियरली यहाँ पे समझ सकते हैं कि आखिरकार जो एक सपोर्ट रेजिस्टेंस है वो यहाँ पे किस तरह बनता है। तो सबसे पहले आप सपोर्ट को एज अ फ्लोर मान सकते हैं, रेजिस्टेंस को एज अ रूफ मान सकते हैं, और इन दोनों के बीच में ही ट्रेडिंग यहाँ पे हमेशा होती है। आपको सपोर्ट या रेजिस्टेंस अगर कभी भी ड्रॉ करना है या निकालना है, हालांकि ये डायग्राम में तो ये बहुत ज़्यादा क्लीन आपको देखने को मिलते हैं, लेकिन रियल चार्ट्स के अंदर सपोर्ट रेजिस्टेंस थोड़े से अप डाउन होते हैं, तो आपको वहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन में सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं मिलेंगे, थोड़े से फ्लक्चुएशन करते हुए मिलेंगे, जो कि अब हम चार्ट्स में देखने वाले हैं। बट सिंपल तरीका है सपोर्ट रेजिस्टेंस निकालने का कि अगर आपको दो टचेस देखने को मिल जाते हैं, चाहे वो रेजिस्टेंस पे हो चाहे फिर वो सपोर्ट पे हो, तो आप उनको एज अ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कंसिडर कर सकते हैं। रेजिस्टेंस बेसिकली आपको प्राइस के हमेशा ऊपर की डायरेक्शन में मिलेगा एंड सपोर्ट आपको हमेशा प्राइसेस के डाउन डायरेक्शन में मिलने वाला है। आप इस वाली इमेज से यहाँ पे समझ सकते हैं कि आखिरकार हम सपोर्ट रेजिस्टेंस को कितना इजी तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। हमें बस मार्केट के अंदर एक स्विंग लो और एक स्विंग हाई को यहाँ पे फाइंड आउट करना होता है, और उसके बेसिस पे हम अपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन को यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहले आप लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे तो यहाँ पे जो मार्केट था वो अपना एक टॉप लगाने के बाद से मार्केट नीचे गिरा, और नीचे गिरने के बाद से मार्केट एक ही लेवल या एक ही एरिया के ऊपर आके यहाँ पे होल्ड करने लगा। और ये जो होल्डिंग एरिया है इसे हम लोग बेस कह सकते हैं, या फिर आप इसको एज अ सपोर्ट भी कह सकते हो, क्योंकि यही वो पूरा एरिया है जिसको कि हम स्विंग लो भी कहेंगे, और इसी को हम लोग यहाँ पे सपोर्ट जोन भी कहेंगे। अगर आप प्राइसेस को पीछे की तरफ देखें तो कहीं ना कहीं प्राइसेस ने यहाँ पे भी एक अच्छा खासा सपोर्ट लिया है, और प्राइसेस जब फ्यूचर में आगे की तरफ गए तो इसी पोजीशन के ऊपर मार्केट ने थोड़े टाइम के लिए सपोर्ट यहाँ पे बनाया है। इट मीन कि सपोर्ट को फाइंड करने के लिए बस आपको पिछले हाई से जो मार्केट नीचे आ रहा है और वापस यहाँ से मार्केट जो ऊपर की तरफ जा रहा है, आपको इतना ध्यान रखना है जहाँ पे कि आपको वी शेप की तरह या यू शेप की तरह अगर कोई रिकवरी मिल रही है तो उसका जो बॉटम पॉइंट होता है वो बेसिकली हमारा सपोर्ट जोन की तरह एक्ट करता है। इसी तरीके से अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें तो आप आगे की तरफ देख सकते हैं कि जो प्राइसेस डाउन से लेकर ऊपर की तरफ गए उसके बाद यहाँ पर उसने एक एरिया यहाँ पे ड्रॉ करा है। हालांकि कई बार इसमें थोड़े से फेकआउट्स हो जाते हैं, जैसे मैंने स्टार्टिंग में भी कहा था कि सपोर्ट रेजिस्टेंस जो रियल चार्ट्स में होते हैं वो ड्राइंग जितने क्लियर नहीं होते हैं, आपको थोड़ा सा उनको अप डाउन यहाँ पे देखना होता है। तो यहाँ पे जो प्राइसेस थे वो नीचे से कैरी करते हुए ऊपर गए, तो इसे हम लोग कहेंगे स्विंग हाई यानी कि रेजिस्टेंस जोन। और यहाँ से जब प्राइस वापस से रिवर्ट हो जाता है तब हमें ये जोन और ज़्यादा क्लियर देखने को मिलता है, और इस जोन का जो रिएक्शन है वो आपको आने वाले फ्यूचर तक भी देखने को मिलता है। तो लास्ट टाइम आप यहाँ पे एरो से देख सकते हैं कि इस पूरे जोन में यहाँ पे रेजिस्टेंस था, और यही रेजिस्टेंस फ्यूचर के लिए रेजिस्टेंस जोन भी कंटिन्यू यहाँ पे रहा है। सपोर्ट रेजिस्टेंस का एक और तरीका होता है जहाँ पे कि आपके जो पहले के रेजिस्टेंस है वो बाद में आके सपोर्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, या फिर जो आपके पहले के सपोर्ट है वो बाद में आके रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये बेसिकली दोस्तों 2-3 मैथड्स हैं जिनके थ्रू आप सपोर्ट रेजिस्टेंस को बहुत ही आसानी से यहाँ पे निकाल सकते हैं और समझ सकते हैं कि आपके जो चार्ट्स हैं उनमें सपोर्ट रेजिस्टेंस किस तरीके
से ड्रॉ यहाँ पे होते हैं। अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं रियल चार्ट्स के ऊपर कि आखिरकार आप सपोर्ट रेजिस्टेंस को कैसे यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस को ड्रॉ करने के लिए जैसे कि मैंने बताया बड़ा ही सिंपल तरीका है। आपको बस इतना फाइंड करना है कि अगर कोई प्राइस एकदम शूट अप करता है अपनी एक, मान लीजिए कि ये जो वैल्यू है ये 0 है और इससे वो 10 की वैल्यू पे जाता है और वहाँ जाके प्राइसेस रुकने के बाद वापस 10 से वो वैल्यू कहीं ना कहीं 0 के पास आने के लिए निकल आती है, तो ये वाला जो पूरा पोर्शन होता है ये आपके लिए एज अ रेजिस्टेंस का काम करेगा। और जब कभी भी फ्यूचर में प्राइसेस वापस इस लेवल के ऊपर हिट करेंगे, प्राइसेस को वहाँ से दोबारा से रिजेक्शन देखने को मिलेगा। और यही सेम चीज़ जो होती है ये वापस आपको देखने को यहाँ पे मिल जाती है सपोर्ट के लिए, जहाँ पे जो प्राइसेस हैं वो ऊपर से नीचे की तरफ आती हैं, थोड़ा सा अपना बेस बनाने की कोशिश करती है और वापस से प्राइस ऊपर की तरफ निकल जाती है। इट मीन कि ये जो बेस है ये हमारे लिए एक स्विंग लो और सपोर्ट की तरह यहाँ पे काम करता है, जहाँ पे कि प्राइसेस जब भी फ्यूचर में वापस इसमें आएंगी तो प्राइसेस यहाँ से बाउंस अप साइड में कर जाएंगी। तो अब हम चलते हैं वापस से चार्ट्स के ऊपर। आप यहाँ पे आप समझ गए होंगे कि सपोर्ट रेजिस्टेंस को निकालना कितना ज़्यादा ईजी है। अब सपोर्ट रेजिस्टेंस को निकालने के लिए आप दो तरीके यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली जो मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ ये वेबसाइट है tradingview.com और इसके अंदर आप आएंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में आपको टूल बार देखने को मिल जाती है। अब सपोर्ट रेजिस्टेंस को आप दो तरीके से यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। सबसे पहला जो मेथड है वो है कि आप डायरेक्टली जा सकते हैं, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन को ले सकते हैं और इसके थ्रू आप यहाँ पे बॉडी के ऊपर किसी भी कैंडल की या फिर उसकी वीक के ऊपर अपने लेवल्स को ड्रॉ यहाँ पे कर सकते हैं। इस तरीके से ड्रॉ करने पे आपको फ्यूचर के लिए भी सारे जो लेवल्स हैं वो कंटिन्यूसली यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। और इसी तरीके से अगर आप देखने की यहाँ पे कोशिश करते हैं तो आपको देखने को मिलेगा कि ये जो लेवल है ये आगे जाके भी एज अ रेजिस्टेंस की तरह इसने एक्ट यहाँ पे करा है, जिसके थ्रू जो प्राइसेस हैं वो डीप डाउन यहाँ पे हुए हैं। इसी तरह अगर आपको सपोर्ट निकालना है तो आप फिर से हॉरिजॉन्टल लेवल को ले सकते हैं। आपके पास जो भी एक स्विंग लो पॉइंट है उसकी बॉडी पे और उसकी वीक के ऊपर आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं। और ये जितने भी पॉइंट्स हैं जो कि हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है, इसी तरीके के प्राइसेस ने वापस इसको यहाँ पे सपोर्ट लिया है और प्राइसेस ने अप साइड की रैली यहाँ पे दी है। पर जैसे मैंने कहा था कि रियल जो चार्ट्स होते हैं इनके अंदर सपोर्ट रेजिस्टेंस थोड़े से अलग से बिहेव करते हैं, तो इनके सपोर्ट रेजिस्टेंस कभी भी इवनली नहीं होते हैं, ये बहुत ज़्यादा ही अनइवन हमें देखने को मिलते हैं। और इसके अंदर जो भी प्राइजेस आपके रेजिस्टेंस जोन के ऊपर या फिर सपोर्ट जोन के नीचे जाते हैं, इन्हें हम यहाँ पे फेकआउट्स की कैटेगरी के अंदर रखते हैं। दूसरा तरीका यहाँ पे बहुत ज़्यादा सिंपल है। इसको अगर हम रिमूव कर दें तो आप डायरेक्टली यहाँ पे फिर से हॉरिजॉन्टल लाइन को ले सकते हैं और डायरेक्टली आप अपनी बॉडी के सबसे हाईएस्ट वीक पॉइंट के ऊपर इस लाइन को यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं, जो कि एज अ रेजिस्टेंस ऊपर की तरफ एक्ट करेगी। और अगर इसी सिमिलर लाइन को आप स्विंग लो के सबसे नीचे वीक पे रखें तो ये यहाँ पे एज अ सपोर्ट एक्ट यहाँ पे करने वाली है। तो जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि प्राइजेस का फाइंड करना बहुत ज़्यादा ईजी है। जहाँ पे भी आपके प्राइजेस का मोमेंटम है, जैसे कि इस वाले स्विंग हाई से इस वाले स्विंग लो और वापस से स्विंग लो से मार्केट ऊपर की तरफ जब मोमेंटम कर देता है तो नीचे वाला जो बेस होता है ये बेसिकली हमारा सपोर्ट। और इसी तरीके से अगर कोई प्राइस नीचे से ऊपर की तरफ स्विंग हाई बन के वापस से प्राइस नीचे की तरफ स्विंग लो की तरफ जाने लगता है तो मार्केट का जो स्विंग हाई है वो एज अ रेजिस्टेंस यहाँ पे काम करता है। तो अब हम लोग आ चुके हैं यहाँ पर 4 आवर की टाइम फ्रेम के अंदर और 4 आवर की टाइम फ्रेम में आपके सामने अभी करंट मार्केट चार्ट है जो कि आपको देखने को मिल जाता है। इसके अंदर अब आप यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस को ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि जहाँ पे भी मार्केट स्विंग हाई से स्विंग लो की तरफ आता है और स्विंग लो से स्विंग हाई की तरफ वापस जाता है, उस पर्टिकुलर एरिया में आप यहाँ पे अपने सपोर्ट को ड्रॉ कर सकते हैं। और स्विंग लो से स्विंग हाई की तरफ जब मार्केट जाके स्विंग लो की तरफ वापस आने लगता है वहाँ पे हम लोग रेजिस्टेंस को ड्रॉ कर सकते हैं। तो 4 आवर बेसिकली अगर हमें यहाँ पे ड्रॉ करना है तो हम डायरेक्टली वापस अपने हॉरिजॉन्टल लाइन में जाएंगे। यहाँ पे इसके सपोर्ट पे जो कैंडल्स हैं यानी कि कैंडल की जो बॉडी है उस पे और कैंडल का जो वीक है इसके ऊपर हम लाइन को यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। और इसके साथ यहाँ पे हम लोग रेक्टेंगल को भी यूटिलाइज कर सकते हैं ताकि हम इस पूरे एरिया को मार्क कर सकें कि ये एक तरीके से हमारा सपोर्टिव जोन है। इट्स मीन कि अगर कभी भी जो प्राइजेस हैं वो इसके अंदर डीप डाउन करते हैं तो प्राइजेस के अंदर चांसेस होंगे कि वो वापस से ऊपर की तरफ बाउंस करें, क्योंकि सपोर्ट से ही हम लोग यहाँ पे लॉन्ग के एंट्रीज पे फोकस यहाँ पे करते हैं। इसी तरीके से अब हमें रेजिस्टेंस निकालना है तो जो भी हमारे पास लास्ट स्विंग हाई है, जैसे कि आप इसकी बॉडी यहाँ पे ले सकते हैं और इसी तरीके से इसकी वीक को भी यहाँ पे ले सकते हैं। तो ये वाले पे आप जाके अपने एरिया को भी ड्रॉ यहाँ पे कर सकते हैं। और रेजिस्टेंस का सिंपल सा मतलब है कि अगर प्राइसेस उस लेवल तक पहुँचते हैं तो वहाँ से प्राइसेस के गिरने के चांसेस बन जाएंगे, क्योंकि पिछले बार भी जो मार्केट है जो उसका पास रिएक्शन है वहाँ से उसी तरीके से मार्केट ने रिएक्शन भी उसके अंदर दिया था। तो अब हम लोग आ चुके हैं यहाँ पर 15 मिनट की टाइम फ्रेम के अंदर। जैसे कि हमने 1 डे और 4 आवर के अंदर देखा था कि आप कैसे रेजिस्टेंस और सपोर्ट को ड्रॉ कर सकते हैं, उसी तरह आप डायरेक्टली यहाँ पर भी हमारे पास प्राइजेस हैं 15 मिनट में जिसमें कि आप इजी तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं।
एक चीज़ का ध्यान रखें कि आप जिस भी टाइम फ्रेम में ड्रॉ कर रहे हैं उसमें डेटा उतना ही ज़्यादा या कम होता रहेगा। 1 डे के टाइम फ्रेम में आपको ज़्यादा डेटा लेना पड़ेगा पीछे से, ताकि आप सपोर्ट रेजिस्टेंस को ड्रॉ कर सकें। वहीं पे जितनी ज़्यादा छोटी टाइम फ्रेम की तरफ आप आएंगे उतने ही कम डेटा के अंदर आप मार्केट को एनालिस्ट यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे कि अभी करंट सिचुएशन की मार्केट की देखी जाए तो मार्केट करेंटली यहाँ पे रन हो रहा है। अगर हमें यहाँ पे रेजिस्टेंस निकालना है तो हमारे पास लास्ट स्विंग हाई यहाँ पर था, जिसकी बॉडी से जिसके वीक तक हम इस तरह इसको मार्क कर सकते हैं। बट कई बार आपको इस तरीके के प्राइसेस भी यहाँ पे देखने को मिलेंगे जहाँ पे कि पिछला प्राइस और उसके आसपास का प्राइस थोड़ा सा इससे अप डाउन यहाँ पे हो सकता है। तो इस केस में आप एक और काम कर सकते हैं कि आपका जो सपोर्ट या रेजिस्टेंस होगा उसको आप मूव कर सकते हैं पिछले वाले लो के आसपास, यानी कि जो पिछला आपका स्विंग हाई था उसकी वीक के टॉप पे, और अभी का जो आपकी वीक की टॉप है उसको आप यहाँ पे काउंटर कर सकते हैं, जिसके थ्रू आपके पास एक रेजिस्टेंस का पूरा एरिया यहाँ पे ड्रॉ हो जाएगा। तो अगर अभी करंट प्राइसेस के हिसाब से बात करें तो ये प्राइसेस के अंदर आ रहे हैं, और यहाँ पे अगर हमें कोई भी सेलिंग कैंडल देखने को मिलती है इट मीन कि ये रेजिस्टेंस यहाँ पे फिर से एक्ट करेगा और फिर से प्राइसेस को नीचे की तरफ पुश डाउन करने की कोशिश यहाँ पे करने वाला है। इसी तरीके से अगर हमें यहाँ पे सपोर्ट्स को ड्रॉ करना है तो हम वापस से यहाँ पे एरियाज को फाइंड आउट कर सकते हैं। इस वाले एरिया के अंदर आप चाहे तो हॉरिजॉन्टल रे को भी यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पे कि हमारे पास स्विंग लो जो लास्ट पॉइंट था वो यहाँ पर है, और इसके ऊपर जो स्विंग लो पॉइंट है बॉडी का वो इस पोजिशन में हमें देखने को मिलता है। जहाँ पे कि अगर आप अपने रेक्टेंगल एरिया को फिर से ड्रॉ करते हैं जो कि एक पूरा की पूरा जोन है, तो आप यहाँ पे इस चीज़ को क्लियरली देख सकते हैं कि प्राइसेस किस तरह इस लेवल के ऊपर आए थे और वापस से प्राइसेस अप साइड में बाउंस यहाँ पे कर चुके हैं। तो अब जो हमारे पास एक नया सपोर्टिव लेवल का एरिया बन जाता है, आप इसको फिर से यहाँ पे चाहे तो ड्रॉ कर सकते हैं, या फिर आप प्रीवियस सपोर्टिव लेवल को ही आगे भी कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि ये सपोर्टिव लेवल आगे पीछे बहुत टाइम तक यूटिलाइज यहाँ पे हो सकते हैं। इसी तरीके से मैंने आपको एक और चीज यहाँ पे बताई थी कि किस तरह जो सपोर्ट रेजिस्टेंस होते हैं वो अपने आप को फ्लिप कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप उसका एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल देख सकते हैं, जहाँ पे कि जो प्राइस का बॉटम एरिया था वो लगभग ये है, जहाँ पे आप क्लियरली ये चीज ऑब्जर्व कर सकते हैं कि यहाँ से जो प्राइस है वो नीचे की तरफ आया और इसके पास से प्राइसेस यहाँ से ऊपर की तरफ रन आउट हो गए थे। इट मीन कि यहाँ पे जो प्राइस है उसने अपना एक सपोर्टिव रेंज बनाया है, और ये सपोर्टिव रेंज आगे जाके फ्यूचर के अंदर, क्योंकि ये वाला जो रेंज था पास्ट के रिएक्शंस थे, तो यहाँ पे फ्यूचर के अंदर जाके भी उसको एक सपोर्टिव रेंज दिया है, बट वहाँ पे वो ज़्यादा टाइम नहीं टिक पाया और उसके बाद से जो मार्केट है वो आगे की तरफ कंटिन्यू हुआ, और वही जो सपोर्ट आपके पास इस लेवल पर अवेलेबल था अब वही फ्यूचर में जाके एज अ रेजिस्टेंस की तरह काम यहाँ पे कर रहा है। इट मीन कि जो सपोर्ट रेजिस्टेंस है वो यहाँ पे फ्लिप हुए हैं और कहीं ना कहीं जो मार्केट है उसको अब वो रेजिस्टेंस की तरह एक्ट यहाँ पे कर रहे हैं। तो इतना ज़्यादा इजी है जिससे कि आप सपोर्ट रेजिस्टेंस को चार्ट में ड्रॉ कर सकते हैं, और ये वाली टाइम फ्रेम भी स्टिल हम लोग 15 मिनट की टाइम फ्रेम में, चाहे तो आप इसको 15 मिनट की टाइम फ्रेम में भी देख सकते हैं, या फिर आप किसी पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में जाके वहाँ के डेटा को सपोर्ट रेजिस्टेंस के थ्रू एनालिसिस कर सकते हैं और अपने लिए रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल को भी ड्रॉ यहाँ पे कर सकते हैं। इसी तरीके से इसका जो सपोर्टिव लेवल है पहले वो यहाँ था, जिसका रिएक्शन आपको इसी एरिया पे देखने को मिला है, और जैसे जैसे हमारे पास प्राइसेस की मोमेंटम आगे बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे हमारे सपोर्ट रेजिस्टेंस के जो लेवल्स हैं वो भी चेंज होते जाते हैं, क्योंकि मार्केट के जो स्विंग्स हाई और स्विंग लो हैं वो कहीं ना कहीं मार्केट को आगे की तरफ पुश करने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से इनके अंदर चेंजेस हमें देखने को मिलते रहते हैं। तो यहाँ पे जब कभी भी आप एनालिसिस करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जब कभी भी आप कोई भी सपोर्ट रेजिस्टेंस को ड्रॉ करें हमेशा उसको बड़ी टाइम फ्रेम से ड्रॉ करें, ताकि आपको एक पर्टिकुलर एरिया देखने को मिले। जैसे कि अभी बिटकॉइन का ये पूरा की पूरा जो डंप था, इसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो मार्केट का जो हैवीएस्ट सपोर्ट है वो हमें देखने को मिलता है इस वाले पास्ट रिएक्शन के ऊपर, जिसके ऊपर ही फ्यूचर में यहाँ पर अगर आप प्राइसेस को कंपेयर करते हैं वापस से ये वाले पास रिएक्शन से, तो फ्यूचर में दोबारा रिएक्शन देखने को मिला है और प्राइसेस में वापस से हमें बाउंसेस देखने को यहाँ पे मिले हैं। इसी तरीके से अगर आप यहाँ पे प्राइसेस को ऊपर की तरफ काउंट करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, क्योंकि प्राइसेस का जो हाईएस्ट पॉइंट था लास्ट टाइम वो ये वाला था, जिसके बाद से मार्केट में एक प्रीवियस पॉइंट यहाँ पे था। जैसे मैंने आपको बताया कि आप इन दोनों लेवल्स को मार्क यहाँ पे कर सकते हैं, और ये पूरा की पूरा जो एरिया था ये एज अ रेजिस्टेंस एरिया था, जिसके अंदर अगर आप देखने की यहाँ पे कोशिश करते हैं तो जो प्राइजेस हैं उनके जो पास रिएक्शन है वो ही यहाँ पे फ्यूचर के अंदर भी हमें देखने को मिले, जिसकी वजह से मार्केट प्रॉपर तरीके से डाउन यहाँ पे हुआ है। तो जो भी सपोर्टिव लेवल्स होता है वहाँ पे हम हमेशा लॉन्ग या फिर बाय के एंट्रीज को फाइंड करते हैं, और जो रेजिस्टेंस लेवल होता है वहाँ पे हम लोग शॉर्ट या फिर सेल के एंट्रीज को फाइंड करने की कोशिश करते हैं। तो ये दोस्तों एक बहुत ही ज़्यादा आसान तरीका था जिससे कि आप यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस को ड्रॉ कर सकते हैं, चाहे आप उसको वीक से लें या बॉडी से लें, दोनों ही चीज़ें उसके लिए वैलिड यहाँ पे होती हैं।